नमस्कार। सावधान इंडिया में आज देखिए जुर्म के खिलाफ मेरे संघर्ष की कहानी। दीदी, मुझे माँ बाबा के पास जाना है दीदी। अब माँ बाबा मैं ही हूँ चुटकी। नहीं, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। बस बस। जैसे तेरे माँ बाबा के साथ हुआ है ना, ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। चाचा जी, अब माँ बाबा के जाने के बाद मैं इसको अकेले कैसे संभालूंगी? तेरे माँ बाबा की जगह तो नहीं ले सकते हम, मगर तेरे चाचा चाचे भी जिंदा हैं। तुम दोनों का पूरा ख्याल रखेंगे हम। अब से तुम हमारे साथ रहोगे, हम आज रात ही निकल चलेंगे। डील तो पक्की है ना? कहीं ऐसा ना हो दोनों चूड़ियां हमारे गले पड़ जाएं। अरे फिक्र मत कर, नोएडा वाले भानु भैया से पूरा सौदा हो गया इंदु का। 2 लाख रुपए दे रहे हैं इसके। और ये छुटंगे, यही तो सबसे बड़ी आफत है। अरे इसका भी सौदा कर दूंगा ना, ठंड तो रख थोड़ी सी। इसको भी कहीं ना कहीं बेच देंगे, 1-2 हफ्ते तो लगेंगे ना उसमें। दीदी 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 उठो। क्या हुआ चुटकी? दीदी ये लोग हमें बेचने वाले हैं। क्या? शांत शांत शांत। हाँ मैंने सुना चाचा चाची हमें नोएडा बेचने वाले हैं। पर क्यों? मुझे नहीं पता, हम यहाँ से निकलना होगा। पर कैसे? ताने क्या हुआ? अच्छा सुन, मैं बहुत जोर से आया, थोड़ा होके आता हूँ। चलो अरे अरे छुटके मारा। अरे ये गई, अरे वो गई। अरे उसे पकड़ो, पकड़ पकड़ उसे। अरे उसे छोड़, इसे पकड़। भूमि भाग जा, भूमि वापस मत आना। भाग जा भूमि, भूमि, भूमि भाग जा। भूमि भाग जा, भूमि, भूमि भाग जा, भूमि, भूमि वापस मत आना। दीदी, भूमि। दीदी, भूमि, दीदी, 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 दीदी नहीं, दीदी, दीदी नहीं, दीदी, दीदी, दीदी। अरे जल्दी निकाल इसे, चल। ए चल। सविता जी, आपने इसे बांधा कैसे? साहब मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे बेचने लाए हैं साहब, मुझे मत बिकने दीजिए। मेरी छोटी बहन को सड़क पर छोड़ दिया साहब। साहब प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए साहब। मैं कैसे बचा सकता हूँ तुझे, है? मैंने ही तो तुझे खरीदा है।
साहब मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी बहन के पास जाना है साहब। अरे बेटा, ठाकुर साहब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बड़े इंसान भी है, बहुत खुश रखेंगे तुझे। और तू इनका ध्यान रखना और अपना भी, ठीक है? हम चलते। चाचा चाची मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ प्लीज, मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे चुप कर, ज्यादा बोले तो खोल उधर देंगे। सविता जी, अरे यही तुम्हारा घर है? चल। चाचा चाची रुक जाइए, चाचा चाची भूमि अकेली है। चाचा चाची रुकिए, सब छोड़ दीजिए साहब, मुझे यहाँ नहीं रहना साहब, मुझे मेरी बहन के पास जाना है साहब। चाचा चाची मुझे छोड़कर मत जाइए। चाचा चाची भूमि अकेली है साहब, छोड़ दीजिए साहब, मुझे यहाँ नहीं रहना। दीदी, आपने मेरी दीदी को देखा है क्या? वो टेम्पो में थी, आपने मेरी दीदी को देखा है? बोलिए ना। नहीं। देखा होगा अंकल। अंकल, दीदी, भैया भैया भैया, आपने मेरी इंदु दीदी को देखा है? उनका नाम इंदु है, वो सफेद रंग के टेम्पो में थी। भैया भैया, आपने देखा मेरी दीदी को? उन्होंने नारंगी कलर का सूट पहना था, आपने देखा है क्या? वो लोग मेरी दीदी को सफेद रंग के टेम्पो में लेके चले गए। भैया कुछ तो देखा होगा आपने। दीदी, दीदी, किसी ने मेरी इंदु दीदी को देखा है क्या? अरे यार, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे बेटी, क्यों रो रही हो? आपने मेरी इंदु दीदी को देखा है क्या? अच्छा, इंदु दीदी को? हाँ, मैंने देखा है, बहुत परेशान है बेचारी, तुम्हें ढूंढ रही है। आपने सच में देखा है मेरी दीदी को? हाँ, मुझे पता है, मैं लेके चलूं? चलो। हाँ, मुझे पता है, चलो। साहब मेरी बहन अकेली है साहब, बहस साहब करेगी तो मुझे जाने दो। अरे रानी बन के रहेगी तानू। ये तूने अच्छा नहीं किया, पूरे गांव में इज्जत उतर जाएगी। अच्छा, माँ बाबूजी ने मुझे पोलियो का टीका नहीं लगाया, वो ठीक था। और ये गांव की बात कर रहे हो ना, ये गांव में किसी ने अपनी बेटी नहीं ब्याही सापाही से, वो ठीक था। ये भाभी जब जैसा पकाती है खाना पड़ता है। दो हफ्ते तक कपड़े नहीं धुलते मेरे, पूछ लो, वो अच्छा है। तुमने कभी ईमानदार कोशिश की है कि मेरा घर बस जाए, ब्याह हो जाए मेरा? नहीं ना, तो बीच में बोलना नहीं। ये लड़की खास मैंने अपने लिए मंगवाई है, अब ये यही रहेगी इसी घर में मेरे साथ, मेरा ख्याल रखेगी, सिर्फ मेरा। और हाँ, तुमको या गांव वालों को कोई दिक्कत है ना, तो मेरी बला से बाहर में जाओ तुम। अच्छी नहीं, चल, मैं हूं ना, है? मैं हूं, अच्छा। भैया, यहाँ दीदी। हाँ, बस आ गए, यही है। आओ। हाँ, यही है। दीदी, आजा। दीदी, कहाँ है मेरी दीदी? बोलो। आज से मैं ही तेरी इंदु दीदी हूँ। नहीं, ज्यादा होशियारी नहीं, समझ लिया? मैं बहुत डर गई थी, वो अंकल भी बहुत बुरे थे, सब बच्चे वहाँ उनसे बहुत डरते थे। मैं दीदी को बहुत याद कर रही थी कि कब वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएं और बचा लें, पर दीदी आई ही नहीं। देख, जैसे सब मांग रहे हैं ना, वैसे ही मांगना है, होशियारी बिल्कुल भी नहीं। जानती है ना, और ना टांगा सब काट दूंगा मैं, समझ में आया? चल चल, निकल।
भैया पैसे दो ना। व्हाट? क्या कर रही है? हैं? भीख मांग रही है, वसूली कर रही है? हाँ? ऐसे भीख मांगते हैं? दोनों आंखें निकाल लूंगा मैं, समझ में आया? नहीं नहीं, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चल जा। भैया भूख लगी है, पैसे दो ना। चलना बैठाइए। भैया पैसे दो ना, भूख लगी है। भैया कुछ दो ना, भूख लगी है। पैसे लिए जा यार। साहिब साहिब, मेरे को वो आदमी ने पकड़ लिया और जबरदस्ती भीख मंगवाता है। मुझे बचा लो साहब, मुझे मेरी इंदू दीदी के पास जाना है। मुझे बचा लो साहब। उसकी इतनी हिम्मत। चलो बेटा मेरे साथ अभी चलो चलो। अरे क्या हुआ साहब? बच्चों से भीख मंगवाता है? संभाल अपनी टोली को। कंप्लेंट लेके आई थी, अगर मेरी जगह साहब होते तो गया था लंबा अंदर। अरे साहब नई बच्ची है ना, इसलिए नौटंकी कर रही है, पर मैं करता हूँ। और हाँ, हफ्ता भी नहीं आया है। अरे साहब 1-2 दिन में देता हूँ ना, आजकल बच्चे थोड़े स्लो हैं। भिजवाता हूँ मैं, भिजवाता हूँ। तू कहाँ जा रही है? कंप्लेन करेगी? तो चल। साहब साहब मुझे छोड़ दो साहब। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? पूरे 2 लाख रुपए दे के खरीदा है तुझे। अरे गुलाम है तू मेरी, गुलाम। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तब मेरी माँ कहती थी कि शादी के पहले कुछ भी करना पाप होता है। अच्छा, ऐसा कहती थी तेरी माँ? बिल्कुल सही कहती है, बहुत समझदार है। ये ले, इसे मंगलसूत्र समझ ले। है? अरे हाँ, और मांग ना, कल मैं भाभी से सिंदूर मांग के भर दूंगा। अब तो हो गई पक्की शादी, है ना? नहीं साहब, साहब छोड़ दो। अरे अब क्या हो गया? नहीं साहब, साहब नहीं, साहब नहीं। नहीं साहब, नहीं साहब। मैं भी तुम्हारी जैसे भीख नहीं मांग पाती थी, इसलिए बावला ने मेरा हाथ काट दिया ताकि अच्छी भीख मिल सके। मेरी आंख पे भी चोट उसी ने दी है। तुम ना कल से अच्छे से काम करना। पर मैं भीख नहीं मांग सकती, मुझे मेरी दीदी को ढूंढना है। तुम जाओ ना तो मेरी माँ को कहना कि मैं यहाँ पे हूँ। इंदु दीदी को ढूंढ के तुम्हारी अम्मा को ढूंढेंगे हम लोग। पर तुम कैसे जाओगी? तुम्हें पता है अगर तुम गई तो बावला तुम्हें फिर से पकड़ लेगा। और पुलिस को तुम जानती ही हो, अगर इस बार बावला ने पकड़ लिया ना, वो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, फिर तुम कहीं पे भी भाग नहीं पाओगी। तुझे पता है तुम्हारी दीदी कहाँ है? यहाँ से निकलने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। दीदी गुड मॉर्निंग। तुम खुश तो हो ना? तुझे मैं पसंद हूं ना? अब तो हम कुत्ते वाले पति पत्नी हो गए हैं। अब तुझे मेरा पूरा ख्याल रखना है, मेरा सारा काम तुझे ही करना है।
करेगी ना? हाँ करेगी, मेरी प्यारी बीबी करेगी। मेरा नाम क्या है? वो मैं भूल गया ना। क्या नाम है? इंदु। मेरी प्यारी पत्नी इंदु। बस हो गया। अब जा और मेरे लिए नाश्ता बना के ला। चल। इस लड़की को लेके जाओ, इसके कपड़े वपड़े चेंज करवाओ। चलो बाथरूम उधर है, तुम नहा लो, मैं कपड़े देखती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मंगवाती हूँ दवाई, चलो। बाबला भैया, अब मैं अच्छे से काम करूंगी। हाँ हाँ बावला भैया, मैंने इसको समझा दिया। उन्हें समझाया? चल ठीक है, निकल अभी, चल जा। भैया दे दो। कहाँ जा रही है? मैं वॉशरूम जा रही हूँ। उधर वॉशरूम है। क्या हो गया साहब? चोरी करना सिखाता है तुम? अरे साहब, चोरी कौन सिखाता है? अभी पुलिस को बुला, चल दो। मैं अपने दोस्तों की मदद से वहां से भाग आई, पर भाग कर कहाँ जाऊं ये समझ ही नहीं आया। दीदी मुझे ढूंढ रही होंगी तो वो कहाँ ढूंढे, उनको तो पता भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। दीदी मुझ तक नहीं आ सकती थी तो क्या, मैं तो दीदी तक जा सकती थी ना। अरे शाबाश। बड़ा स्वाद बनाया तूने। अब पैर छू मेरे, अब तू मेरी धर्म पत्नी है। अरे पैर छू। सदा सुहागन रहो। अब तो मेरी धर्म पत्नी हो गई और तेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मुझे खुश रखना, मेरी सेवा करना, है ना? रखेगी खुश? है? हाँ रखेगी। अरे दीदी को कैसे ढूंढूं? अरे फिक्र मत कर, नोएडा वाले भानु भैया से पूरा सौदा हो गया इंदु का। नोएडा? पर अब नोएडा कैसे जाऊं? काकी। हाँ बेटा। यहाँ से नोएडा कितनी दूर है? बेटा बहुत दूर है यहाँ से नोएडा। कितनी दूर? बेटा तुम यहाँ से बस से जाओगे तो 2-2.5 घंटे लगेंगे नोएडा पहुँचने में। लेकिन अगर पैदल जाए तो? बेटा इतनी दूर पैदल कैसे जाओगी? अच्छा वैसे तुम्हें नोएडा जाना क्यों है? मेरी दीदी से मिलने, उन्हें ढूंढने के लिए। दीदी को ढूंढने? अच्छा तुम खो गई हो क्या? चलो मैं तुम्हारे को पुलिस स्टेशन लेके चलती हूँ। पुलिस? नहीं। आओ।
नाश्ता कर लो। आओ, अरे आओ आओ आओ, बैठ जाओ, बैठो। ले नाश्ता कर, अरे कर, खा ना, पेट भर के खाना। अरे खा। भाभी, आप मेरी मदद करोगे ना? वो आदमी नहीं है, वो जानवर है। अरे मैं तेरे साथ हूं ना, चिंता क्यों करती है? सब ठीक हो जाएगा, चल चुप हो जा, खा। इंदु, खा के ये प्लेट धो के रख देना, और किचन में थोड़े से बर्तन है, वो भी धो के रख देना। बस बस। अरे इंदु, तुम्हें खाना बनाना भी आता है? जी साहब, माँ ने सिखाया था। इंदु जरा अचार लाना। जी भाभी। अरे अचार कम खाया करो, बच्चा खट्टा पैदा होगा। भाभी, मैं तुझे इनकी चाकरी करने के लिए लाया हूँ, हैं? तू सिर्फ मेरी है, मेरी। तेरी हर सांस पर सिर्फ मेरा है, मेरा। समझी? चल। भाभी, आपने मुझे कहा था ना आप मेरी मदद करोगी। ये बचाएगी तुझे? क्या झूठी? मैंने कब कहा? भाभी, आपने मुझे कहा था ना। तू बचना चाहती है मुझसे, और ये तुझे बचाएगी? अरे तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बड़ी मुश्किल से हासिल किया है मैंने तुझे। तेरी हर सांस पर मेरा अधिकार है। तू वही करेगी जो मैं कहूंगा। बात समझ आई तुझे? चल तू अंदर। नहीं साहब, छोड़ दो। भाभी बचाओ। अरे चल तू अंदर। भाभी। अरे चल। साहब मुझे जाने दो, साहब मुझे जाने दो। पता नहीं कितना टाइम हो गया था, मैं सड़क पे रह रही थी। किसी दीदी को देखती तो लगता जैसे मेरी दीदी है। कभी भूखी सो जाती तो कभी कुछ खाने को मिल जाता था। बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि फिर से किसी बुरे अंकल आंटी के चक्कर में ना फंस जाऊं। अगर वापस फंसी तो दीदी तक कैसे पहुंचूंगी? साहब पैसे। साहब मुझे नोएडा जाना है साहब। साहब प्लीज साहब मुझे पैसे दे दो। मुझे मेरी दीदी को ढूंढना है साहब। साहब पैसे दे दो साहब। साहब मुझे नोएडा जाना है साहब। साहब मैंने आपकी गाड़ी साफ की है साहब। साहब साहब मुझे मेरी दीदी को ढूंढना है।
लड़की चोरी करती है और चुरा रही थी। नहीं साहब नहीं, नहीं, चल थाने, नहीं साहब नहीं, थाने चलो, नहीं साहब नहीं, चल नहीं थाने साहब चल, नहीं, चल चल थाने, पकड़ो पकड़ो। लड़की रुको, रुको लड़की, रुको, नोएडा नोएडा नोएडा। अरे भाई साहब जल्दी आ जाओ। अरे ऐसे देखो थोड़ी काम चलेगा, जल्दी करो जल्दी करो। नोएडा 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 नोएडा। अरे जल्दी आ जाओ भाई साहब जल्दी, अरे गाड़ी जा रही है। अरे सीट मिल जाएगी, आ जाओ। नोएडा नोएडा नोएडा। अरे देख क्या रहा है, मुस्कुराओगा? आजा गाड़ी में फटाफट। नोएडा 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 नोएडा, सीधी जा रही है डायरेक्ट नोएडा नोएडा नोएडा। अरे सुपर फास्ट है गाड़ी। नोएडा 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 नोएडा। चलो चलो। चलिए चलिए उतरिए, ये आखिरी स्टॉपेज है, इससे आगे बस नहीं जाएगी। चलिए उतरिए उतरिए। बाहर निकल, अरे बाहर निकल, बाहर निकल। लड़की है? नहीं, नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बचाओ, छोड़ो। अरे शांत हो जा। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप। अरे चुप। कुछ नहीं कहूंगा मैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरह ना मेरी भी एक बेटी है, देखना चाहोगी? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, है ना तुम्हारी तरह, है ना मेरी छुटकी, है ना? मेरी दीदी भी मुझे चुटकी बुलाती है। दीदी? कहाँ रहती है तुम्हारी दीदी? यही नोएडा में, उन्हीं को ढूंढना है मुझे। उसका पता मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम कहाँ रहती है? नोएडा में ही रहती है ना? तो डरने की क्या बात है, हम मिलके ढूंढ लेंगे। हैं? तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे, है ना? चलो चलो हम मिलकर ढूंढेंगे, ठीक है ना? देखो बेटा, ये नोएडा तो बहुत बड़ा है, क्या तुम कुछ और बता सकती हो अपनी दीदी के बारे में? मुझे नहीं पता, पर चाचा चाची को पता होगा। और ये चाचा चाची रहते कहाँ हैं? कुछ थोड़ा याद करने की कोशिश करो। उनके पास सफेद रंग की छोटी सी टेम्पो है। उस टेम्पो का नंबर याद है तुम्हें? 6 6 5 2 4। और ये तो आधा ही नंबर है। इससे पहले का कुछ याद है बेटा? यूपी, DL, HR, कुछ तो याद होगा। नहीं, मुझे बस इतना ही पता है। देखिए ये आधा नंबर है, आधे नंबर से गाड़ी का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। ढूंढिए ना मैडम। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पर तब तक ये बच्ची? तब तक ये मेरे घर रहेगी। मेरी बेटी भी है इतनी बड़ी, मेरी पत्नी है, हमारे घर पे इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, और अगर आपको कुछ भी पता चलता है तो ज़रूर बताइएगा। खाओ बेटा, खाओ, खाना खाओ, खाओ खाओ बेटा। क्या बात है बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हैं?
क्या भिंडी आपको अच्छी नहीं लगती? बहुत अच्छी लगती है। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मुझे नहीं खाना, मैं अब दीदी के ही साथ खाऊंगी, उनके हाथों से। बेटा, दीदी को ढूंढने के लिए ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो ताकत कहाँ से आएगी? अच्छा देखते हैं दोनों छुट्टियों में कौन सी छुट्टी पहले खाना खत्म करती है। मुझे अच्छे अंकल आंटी मिल गए थे, पर दीदी अब तक नहीं मिली थी। मुझे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना भी दिया उन्होंने, पर दीदी का ख्याल कौन रख रहा होगा? दीदी को याद करके बहुत रोना आता था। कैसी होंगी, कहीं उन्हें भी कोई बुरे अंकल आंटी सता तो नहीं रहे होंगे? नहीं, मेरे पास मत आना। घबराओ नहीं, कैसे जानवरों की तरह बांध रखा है। घबराओ नहीं, चलो मेरे साथ। कहाँ? भरोसा रखो मुझ पे, चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो उसे? भानु भैया आते ही होंगे, तमाशा कर देंगे। मैं देख लूंगा उसको, चलो। पर अरे चलो ना, डर क्यों रही हो? आजो आजो, वो कोई ऐसी बात नहीं है। साहब आप ये कहाँ ले आए? ऐश करने। साहब मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं आपके भाई की बीवी हूँ साहब। बीवी तो तू सिर्फ नाम की है, हम दोनों की डील हो चुकी है। मैंने तेरी खरीद के आधे पैसे दे दिए हैं, तू हम दोनों की है अब 50-50। देख, घर का खर्चा मत देना, तेरी भाभी पेड़ से है, सूखा पड़ा हुआ है। मान जा, घर की बात घर में ही रहेगी। पर इसकी खरीद का आधा पैसा भी देना पड़ेगा। दिया। बेटा, हमने टेम्पो का कलर और नंबर मैच करके एक गाड़ी ढूंढी है और उसका ड्राइवर है नरेश। हाँ, वही मेरा चाचा है, गंदा चाचा। पहचान लोगे उसको? वर्मा, ले क्या नरेश को? कहाँ है मेरी दीदी? बोल, कहाँ है मेरी दीदी? कहाँ बेचा तूने उससे? बोल। बस बेटा। कहाँ है मेरी दीदी? बोल। ओ साहब, ये क्या आफत गले लगा दी है? मैं तो इसे जानता तक नहीं। क्या? झूठे कहेंगे? झूठे हो तुम, झूठे। तुमने उसे बेचा है। बोलो कहाँ है वो? कहाँ है वो? बोलो। मान जा बेटा, बस बेटा, बस। माँ कसम खा रहा हूँ साहब, मैं तो इसको जानता तक नहीं, मैंने इसे कभी देखा भी नहीं। आप लोग ना मुझे ऐसे उठा के ले आए हो। देखिए मैडम, आप एक शरीफ आदमी का फायदा उठा रही हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते लोग। वर्मा, जरा शराफत निकाल इसकी अच्छे से। छोड़ना मत इसे, छोड़ना मत इसे। बेटा बस। पता कहाँ है लड़की? साहब, मारो और मारो, जान से मार दो, मगर मैं फिर भी सच ही बोलूंगा साहब, ना मैं उस लड़की को जानता हूँ ना उसकी बहन को। तू ऐसे नहीं मानेगा, हाँ? बता कहाँ है लड़की? बता। साहब, उसने इसकी बहन के बारे में कुछ बताया क्या? मैडम, हमने उसे बहुत मारा, मगर वो इसको पहचानने से भी इनकार कर रहा है। झूठ बोल रहा है वो, उसने मेरी दीदी को बेचा है। बेटा, तुम्हें पक्का यकीन है कि वही तुम्हारे चाचा है? हाँ, मैं आखिर क्यों झूठ बोलूंगी? वही मेरा चाचा है, वही मुझे और मेरी दीदी को घर से लेकर आया था। ये और चाची। चाची? क्या तुम बता सकते हो तुम्हारी चाची कैसे दिखती है? वो साड़ी पहनती हैं, पतली सी हैं, चोटी बनाती हैं, हाँ, नग वाली बिंदी लगाती हैं, बस। क्या हुआ भाभी? आप ठीक तो हो? दूर हट जा, छू मत मुझे, गंदी औरत।
मैंने क्या किया भाभी? तो यहाँ आई और आकर मेरा घर बर्बाद कर दिया तूने। आपको क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है यहाँ रहना? मैं भी नहीं रहना चाहती हूँ यहाँ। और आपको लगता है आपके भैया को मैं पसंद हूँ? नहीं, उनके लिए मैं बस एक सामान हूँ। मुझे तो अपनी बहन के पास जाना है। आपको पता है मेरी छोटी बहन भूमि बहुत प्यारी है, वो मुझसे भी छोटी है। पता नहीं अभी अकेले कहाँ होगी, किसके साथ होगी, क्या पता उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। हम दोनों का हमारे अलावा कोई नहीं इस दुनिया में। भाभी, भाभी मुझे यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो भाभी। मुझे मेरी भूमि के पास जाना है, मुझे मेरी बहन के पास जाना है भाभी। मुझे यहाँ से निकालो। भूमि, तू यहाँ कैसे? वाह सविता जी, कम से कम तुमने पहचान तो लिया भूमि को, वरना तेरा पति तो पिटने के बाद भी इसको पहचान नहीं पाया। बता, कहाँ बेचा तुम दोनों ने इंदु को? बता। वो मैंने कुछ बोल, वरना इतनी धाराएं लगाऊंगी तुम दोनों पति पत्नी पे कि तू और तेरा पति जिंदगी भर जेल में सड़ते रहेंगे। कहाँ बेचा बोल? नोएडा सेक्टर 34 भानु ठाकुर के घर। चलो बेटा, तुम्हारी दीदी को लेने चलते। इसमें कुछ खाने का सामान और कपड़े हैं, और ये पैसे रख। मैं तुझे बस अड्डे तक छोड़ आऊंगी, फिर वहां से तू अपना देख लेना। मैं आपके एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा चल, जल्दी कर, चल जल्दी चल, जल्दी कर, जल्दी कर, चल। चल जल्दी चल। दीदी, 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 आपको पता है मैंने आपको कितना ढूंढा। अगर मैं ऐसे नहीं मारती तो ये इंदु को मार देता। एम्बुलेंस और बैकअप टीम को बुलाओ। यस मैडम। ठीक है ना? हाँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरी दीदी मुझे वापस मिल गई थी और पुलिस ने उस गंदे अंकल को भी पकड़ लिया जो हमसे भीख मंगवाता था, और मेरे दोस्तों को भी छुड़ाया। दीदी मिल तो गई थी पर वो बदल गई थी। हमेशा डरी डरी रहती, कभी बताती ही नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था। हमेशा कहती है कि तू छोटी है, अभी नहीं समझेगी। मैं छोटी हूँ पर इतना समझ में आता है कि दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों हैं। अच्छे कम और बुरे लोग ज़्यादा। आप अंकल आंटी लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अच्छे लोग बनना, और हम बच्चों के साथ ना ऐसा करना ना होने देना।